तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को लेकर जा रहा हूँ रतनपुर। और बिलासपुर से इसकी दूरी है 30 किलोमीटर पर। और रायपुर से अगर मापी जाए तो इसकी दूरी है 145 किलोमीटर। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनीता और स्वागत है आप लोग का इस बड़े ब्लॉग में। तो बाबा का दर्शन कराते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट मंदिर होगा उसका दर्शन कराएंगे। तो आज हम लोग रतनपुर क्षेत्र घूमेंगे। तो अंदर जा रहे हैं अभी भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि रतनपुर में देवियों के दर्शन से पहले भैरव बाबा का दर्शन कर लेना चाहिए। तो पहले आप लोग को भैरव बाबा का दर्शन कराएंगे। भैरव बाबा का दर्शन करने के बाद जस्ट बगल में एक तालाब है, इसमें मछली वछली को तो दाना है वो डाला जाता है। तो भैरव बाबा के दर्शन के बाद कुछ दूर आगे जाने पर हमें पहाड़ों पर बजरंगबली की विशाल प्रतिमा दिखाई देती है, जो कि अद्भुत है। बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग लक्ष्मी देवी मंदिर पहुंचे हैं। श्री महालक्ष्मी लक्ष्मी देवी आपका मनोकामना पूर्ण करे। तो यहाँ से चढ़ेंगे हम लोग, 1 से 259 सीढ़ी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो यह है माँ लक्ष्मी देवी जी का मंदिर। तो जय माता दी, सभी की मनोकामना पूर्ण करे। तो गाइस, यह पहाड़ों पर है। लक्ष्मी देवी जी के दर्शन के बाद लगभग 2 किलोमीटर पर खोखो बावड़ी नामक एक सुरंग है। तो इस सुरंग में अभी बरसात के मौसम में पानी भरा हुआ है, नहीं तो अंदर जाके दिखाते। तो इस सुरंग का उपयोग पहले का राजा महाराजा लोग युद्ध की स्थिति में या गुप्त रूप से कहीं जाना होता था, जैसे बिलासपुर जाना होता था, तो इस सुरंग का उपयोग करते थे। और यहीं पर कुछ दूर पर कुआं है, उसमें इसकी राजाओं की जो रानियाँ होती थी वो नहाया करती थी। तो ये देख सकते हो दोस्तों, यह बादल महल हमारे चारों तरफ देख सकते हो। यह है बादल महल और अपने समय में विशाल रहा होगा। तो अभी तो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। और इधर की स्थिति देख सकते हो। यहाँ पर जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो यहाँ पर घोड़ों को अपना बांधा करते थे। तो देख सकते हो ये वाला। तो दोस्तों, आप लोग अगर रतनपुर आते हो तो हजरत दादा शहीद जरूर आइए। लुतरासरी के बाद सेकंड नंबर पे आता है दरगाह के रूप में। तो आप लोग रतनपुर आते हो तो यहाँ जरूर आइए। दोस्तों, यहाँ से हम लोग घुस रहे हैं महामाया मंदिर के दर्शन के लिए। मंदिर प्रवेश द्वार यहाँ से घुसेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हवन भी हो रहा है, जैसे यहाँ पर श्रद्धालुओं की कुछ वीडियो दिखाई दे रहा होगा आपको। जय माँ महामाया। गर्भगृह में पहुँच चुके हैं और देख सकते हो महामाया माता का 2 रूप है, जिसमें से एक महिषामर्दिनी और दूसरा यह मंदिर पूर्व से माँ महामाया को समर्पित है। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माँ महामाया का है। कहा जाता है कि यहाँ पर माँ सती का कंधा गिरा था। इस मंदिर का निर्माण राजा रत्नदेव ने करवाया था। जय माँ सिरावाली। तो दोस्तों, महामाया मंदिर के निकलने के बाद जस्ट बगल में श्री दक्षिणामुखी हनुमान जी का मूर्ति है। तो आप लोग ये देख सकते हो यहाँ पर। जय हनुमान जी, सदा सहाय करें सबका। और ये प्राचीन जो मंदिर है वो उसी में श्री भद्रकाली जी के मंदिर है, देख सकते हो। जय माँ भद्रकाली, जय माँ महिषामर्दिनी। बगल में एक बड़ा सा तालाब है, तो देख सकते हो यहाँ पर भीड़ रहता है लोगों का। महामाया माता से जस्ट निकलोगे, उसके बाद उसके पीछे में पंचमुखी शिव मंदिर है। तो ये देख सकते हो। वीडियो बनाने नहीं दिया, इस कारण से पंचमुखी शिव का फोटो खींचे हैं। तो इसमें आप लोग को पंचमुखी शिव दिखाई दे रहा होगा। पंचमुखी शिव के जस्ट आगे पर स्थल नारियल आदि यहाँ पर बांधे जाते हैं और मनोकामना के लिए
तो यह बरगद का वृक्ष है। तो यहाँ पर है जो मनौती, नारियल बांधा जाता है मनौती के रूप में, और मनोकामना पूर्ण होती है सबकी। तो ये देख सकते हो। महामाया माता के दर्शन करने के बाद बाहर आने पर कुछ दूर पर श्री महामाया संस्कृत विद्यालय रतनपुर है। यहाँ पर भोजन प्रसाद के रूप में दिया जाता है, तो इसका आनंद आप लोग जरूर लीजिएगा, जरूर प्रसाद भोजन के रूप में खाइएगा। दोस्तों हम लोग महामाया मंदिर के दर्शन के बाद राम टेकरी में चढ़े हैं, और चलो अंदर लेके चलते हैं राम टेकरी के अंदर। और यह है राम टेकरी मंदिर। मंदिर तो फिलहाल बंद है। तो इस प्रकार से दिखता है राम टेकरी मंदिर, पहाड़ों के ऊपर में है ये मंदिर। तो अभी फिलहाल ताला लगा हुआ था तो दिखा नहीं पाए। तो राम टेकरी मंदिर से रतनपुर शहर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, देख सकते हो। चारों तरफ पहाड़ है और बीच में जो रतनपुर क्षेत्र है वो बसा हुआ है। सिद्धपीठ गिरजा बंद श्री हनुमान मंदिर रतनपुर। दोस्तों इसका निर्माण अभी चल रहा है, देख सकते हो। बनने के बाद यह मंदिर भी विशाल दिखाई देगा आप लोग को, तो ये देख सकते हो। दोस्तों अगर आप रतनपुर आते हैं तो चारों तरफ आप लोग को तालाब ही तालाब नज़र आएगा। जहाँ जाओ वहाँ तालाब ही नज़र आएगा, क्योंकि रतनपुर को तालाबों की नगरी बोला जाता है, और सही में बोला जाता है क्योंकि यहाँ चारों तरफ तालाब ही है, जहाँ जाओ वहाँ तालाब। तो ये देखने को मिलेगा आप लोग को।